हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग अभी ट्वेल्थ में आए हो तो आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा कि बाकी बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होगा भी कि नहीं होगा, या सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से वीडियो समझना, देखना और क्लास इस तरीके से ट्वेल्थ को फॉलो करना कि इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि 2023 मार्च अप्रैल में होगा। सीबीएसई ने अभी सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है, तो जैसे ही सीबीएसई सैंपल रिलीज करेगा तो हमें चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट का और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उन सब का भी पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो हमारे चैनल पे डेली शाम को 5 बजे वीडियो आती है, जहां पे क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरा ए टू जेड हम खत्म कराएंगे। और साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट में अब तक जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको देख लेना क्लास, और हमारे बराबर आ जाना, ताकि हमारे साथ साथ अपना ट्वेल्थ का पूरा जर्नी आप टिल एग्जाम तक एंड कर सको। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये पूरा का पूरा क्लास पैटर्न। ड्यू टू पेंडेमिक लास्ट ईयर जो पैटर्न था वो था टर्म 1 और टर्म 2। आधा सिलेबस टर्म 1 में, आधा सिलेबस टर्म 2 में। तो सबसे अच्छी बात ये थी बच्चों को कि आधा सिलेबस दिया, उसके बाद टेंशन फ्री, फिर आधा सिलेबस और दिया, आधा आधा करके दिया। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, ऊपर से उनका आधा एमसीक्यू था पूरा का पूरा, और क्लास उनका आधा का आधा जो था क्लास वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव था। हालांकि इसमें उनको एक प्रॉब्लम भी हुई कि अब उनको सीयूईटी का पेपर देना है क्लास 12 के बाद, जिसकी वजह से क्लास वो पूरा आधा भूल चुके हैं, और क्लास उनको आधा टर्म 1 का जो था रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न कर दिया है, यानी कि सीबीएसई ने सेशन 2022-2023 ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑलरेडी 1 महीने पहले आ चुका था क्लास। इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्लास आपका जो पेपर होगा वो एनुअल स्कीम में होगा, जैसा कि हम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो पूरे साल में एक बार होगा बोर्ड, जिसके अंदर पूरा का पूरा 100% पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ओएमआर शीट पे नहीं होगा। सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला आएगा। हालांकि इसमें कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जिनके बारे में क्लास में भी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत काम की है, इसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ताकि बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको और ड्रीम कॉलेज अपना हासिल कर सको, क्योंकि इन्हीं पढ़ाई के बेसिस पे आपका सीयूईटी पेपर होने वाला है। और अगर आप क्लास 12th में आए हो और अनअकैडमी पे आप पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो क्लास 6 टू क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं अभी तक उनको 10% का ऑफ मिलता था, बट अब पहली बार अनअकैडमी अनलॉक है, जिसकी वजह से क्लास आपको 10 की जगह फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा। अगर आप कूपन कोड SPA10 यूज करोगे तो 10 की जगह 20% का ऑफ मिलेगा। यानी कि कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, 27 जून से लेकर 30 जून तक की ऑफर वैलिड है। 10 की जगह 20% ऑफ मिलेगा। आप कूपन कोड यूज करोगे SPA10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके चेक करो क्लास, जहां पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जहां पे क्लास अपनी तैयारी पूरी 12th की A to Z अच्छे से कर सकते हो। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे क्लास की, पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, लेकिन 100% क्वेश्चन जो है वो क्लास आपके सब्जेक्टिव नहीं आएंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि प्रैक्टिकल चल रहा था वैसे ही प्रैक्टिकल चलेगा। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा, और इस प्रैक्टिकल के अंदर क्लास बेसिकली आपका एक थियोरी टेस्ट भी होगा, एक वाइवा होगा, और एक प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट फाइल। स्कूल वाले बता देंगे, इसमें कोई नया नहीं है। बाकी जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का वो पेपर क्लास आपको 3 घंटे में देना होगा। और हर एक सब्जेक्ट में क्लास 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन है तो वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा का होता है, और साइंस वाले बच्चों का प्रैक्टिकल 10 नंबर शायद ज़्यादा का होता है। बट ऑन एन एवरेज अकाउंट इको बीएसटी जो है उसमें 80 नंबर का पेपर आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है, जो पहले सीबीएसई नहीं करती थी। यानी कि टर्म 1 टर्म 2 तक तो ठीक था, बट आपके साथ क्या है, 30% मिनिमम। अब इन्होंने ये क्राइटेरिया 30% नहीं रखा है, कम से कम, यानी कम से कम क्लास 24 मार्क्स का मिनिमम जो पेपर होगा 24 मार्क्स का, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जहां पे रट्टा काम नहीं करेगा, आप यहां पे रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकते। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां पे केस दे देगा, आपको उस केस को एनालाइज करके आपको आंसर देना है, मे बी अपना ओपिनियन, अपना व्यू शेयर करना होगा। सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, जहां पे आपको एक डाटा दे
देगा, एक रियल लाइफ का सोर्स दे देगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, या कोई भी क्लास इवेंट दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको उसको पढ़ के समझ के अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से आंसर लिखना होगा। तो यहां पर आपको जो रट्टाफिकेशन है वो यहां पे काम नहीं करेगा। सीबीएसई रॉट लर्निंग को खत्म करना चाहती है। सीबीएसई चाहती है कि बच्चा मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे के अंदर, कि रियली वो चैप्टर पढ़ के समझ रहा है ना, ऐसे में याद किए क्वेश्चंस और छाप दिया, इस तरीके से नहीं होगा। तो 30% क्वेश्चन जो आएंगे क्लास लगभग वो आए आपके क्लास इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि एमसीक्यू रहेगा क्लास 20%। अगर 80 नंबर का पेपर है तो मान लो 16 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, जहां पे क्लास आपको 4 ऑप्शन दिए जाएगा और क्लास आपको कॉपी पे लिखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओएमआर शीट पे नहीं होगा, नॉर्मली क्लास अपनी शीट पे होगा। तो 16 नंबर के क्वेश्चन जो है क्लास यहाँ पे आप समझ लो ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी 30 20 50% पूरा निकल गया, यानी कि 40 नंबर। बाकी जो 40 मार्क्स का है वो क्लास आपका शॉर्ट लॉन्ग क्लास आपके एग्जिस्टिंग जो पैटर्न है उसके हिसाब से पूरे सिलेबस में बाकी 40 मार्क्स का आपको आंसर राइटिंग आएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न डिजाइन हुआ है। उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो ये बोर्ड है, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जुलाई आने वाला है तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी डेट शीट आ जाएगी और क्लास सितंबर तक आपका क्लास सैंपल पेपर भी आ जाएगा। फिर बचेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्सिमम क्लास आपके पास 9 मंथ है, जिसमें आपको अकाउंट, इको, बीएसटी, बिजनेस, बीएसटी के बाद मैथमेटिक्स या ईपी है, किसी के पास इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है वो पूरे करने, साथ में सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है, यानी कि साथ साथ आपको अपने एंट्रेंस टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। मैं आगे क्लास इसके लिए भी गाइड करता चला जाऊंगा आपको, बट फिलहाल आप पहले अपना सिलेबस पूरा का पूरा 3-4 महीने में खत्म करो, देन आप सीयूईटी के बारे में प्लान करो। सीयूईटी भी साथ साथ चलाते रहो, फिर लास्ट में पूरा फोकस बोर्ड पे, और जैसे बोर्ड खत्म हो 1 महीना 1.5 महीना टाइम मिलेगा उसमें पूरा फोकस सीयूईटी पे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। क्लास कंप्लीट सीयूईटी प्लस कंप्लीट क्लास 12 की अकाउंटिंग को बीएसटी की A to Z प्रिपरेशन हमारे चैनल पे चल रही है क्लास, और आगे होती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों को जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी प्रिपरेशन की गारंटी लेता है। तब तक के लिए क्लास, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।